नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने दे दी क्लीन चिट। भाई शोविक ने वीडियो के साथ लिखा, सत्यमेव जयते। 27 दिन तक जेल में रही थी एक्ट्रेस। जी हां दोस्तों, 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके बांद्रा स्थित घर में मिला था। इस मामले में पुलिस ने उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया था। उन पर सुशांत सिंह राजपूत को खुद की जान देने के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 4 साल 6 महीने के बाद सीबीआई ने इस मामले पर क्लोजिंग रिपोर्ट दे दी है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि सुशांत को खुद की जान देने के लिए उकसाए जाने से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं। अब रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक ने न्याय मिलने पर खुशी जाहिर की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हाईकोर्ट के जज के घर से जलते हुए नोटों का अनकट वीडियो आया सामने। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 65 सेकंड की क्लिप। दमकल कर्मचारी बोला, महात्मा गांधी में आग लग गई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ कैश मिलने का वीडियो जारी किया है। दरअसल दोस्तों, 65 सेकंड के वीडियो में नोटों से भरी बोरियां दिखाई दे रही है। घटना 14 मार्च की है। बंगले में आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची थी। वहीं दमकल कर्मचारियों को ये नोट मिले। रकम करीब 15 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, इस मामले में सीजीआई ने 3 मेंबर की जांच कमेटी बना दी है और जस्टिस वर्मा को कोई भी काम न देने को भी कहा है। उनके मोबाइल फोन की जांच करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुस्कान मुंह छिपाए बैठी रहती है। साहिल बेचैन दिख रहा है। जेल में 4 दिन से नशा नहीं मिलने से परेशान मुस्कान का टेस्ट भी होगा। जहां दोस्तों, सौरभ की हत्या करने वाले साहिल और मुस्कान मेरठ की जेल में नशे के लिए परेशान है। साहिल की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद जेल अस्पताल के डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया। नशा उन्मूलन सेंटर के काउंसलर ने साहिल और मुस्कान की काउंसलिंग भी की है। डॉक्टर ने कहा है कि दोनों को ऑब्जर्वेशन में लेंगे। जेल के 4 दिन में साहिल और मुस्कान से मिलने कोई नहीं आया है। मुलाकात पर्ची भी नहीं लगी। दोनों अलग अलग कॉमन बैरक में रखे गए हैं। मुस्कान बैरक में गुमसुम रहती है। बैरक में मुंह छिपाकर बैठी रहती है। सिर्फ खाने और नाश्ते के वक्त ही चेहरे से कपड़ा हटाती है। वहीं दोस्तों, साहिल का बिहेवियर शुरुआत में तो नॉर्मल था, लेकिन 2 दिन से वह कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रहा है कि इन दोनों को अब नशे की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वाराणसी में किसानों का टोल प्लाजा पर कब्जा। अधूरी सड़क निर्माण व टोल हटाने की मांग। पुलिस के सामने हंगामा और नारेबाजी। 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा। जहां दोस्तों, वाराणसी आजमगढ़ स्टेट हाईवे पर रविवार दोपहर 12 बजे किसानों ने चोलापुर टोल प्लाजा को कब्जे में ले लिया। अधूरी सड़क निर्माण और मुआवजे की मांग को लेकर पहुंचे किसानों ने जमकर हंगामा किया। नारेबाजी कर रहे किसानों ने सभी टोल गेट बंद करवा दिए, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं दोस्तों, विरोध प्रदर्शन किए जाने की सूचना पर एसईपी समेत कई बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके सामने ही किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों से किसानों की नोकझोंक भी हुई। हालांकि अभी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और प्रदर्शन जारी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। औरंगजेब पर आरएसएस का बयान, हमारा आइकन कौन हो सोचना जरूरी। सरकार्यवाह होसबोले ने कहा, हमलावर सोच देश के लिए खतरा। धार्मिक आरक्षण नामंजूर। जी हां दोस्तों, देश में इस समय औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने रविवार को कहा कि क्या औरंगजेब भारत के लोगों के लिए आइकन हो सकता है? देश का आइकन कोई बाहरी होगा या फिर कोई और, इस पर चिंतन की जरूरत है। बेंगलुरु में दरअसल दोस्तों, आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिन की बैठक का रविवार को आखिरी दिन था। इसके बाद होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवाद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमलावर सोच देश के लिए खतरा है। दरअसल दोस्तों, होसबोले ने कर्नाटक में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में 4% मुस्लिम आरक्षण पर भी सवाल उठाया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ओडिशा में ओले गिरे, 2 की हुई मौत। आज 17 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। रिपोर्ट, भारत एक्सट्रीम हीट वेव झेलने के लिए तैयार नहीं। जी हां दोस्तों, पिछले 24 घंटे में ओडिशा में अलग अलग जगहों पर बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। 67 अन्य घायल हो गए हैं और 600 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, आज देश के 17 राज्यों में बारिश की संभावना है। इसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल है। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे में जगदीश सिंहपुर, कटक, डेकनाल, अंगुल, देवगढ़ और सुंदरगढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिजली और ओले गिरने की भी संभावना है। इस दौरान बालासोर, दब्रक, जामपुर, केंद्रपाड़ा और क्यूबकुर जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश और बिजली के साथ तूफान भी आ सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रयागराज के मॉडल पर नासिक में भी बनेगा कुंभ मेला प्राधिकरण। सीएम फडणवीस का बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में कुंभ की तैयारी को लेकर बैठक की और फिर नासिक कुंभ मेला प्राधिकरण बनाने का ऐलान भी कर दिया। दरअसल दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर नासिक कुंभ मेले के लिए प्रयागराज कुंभ मेला प्राधिकरण की तरह कुंभ मेला प्राधिकरण बनाया जाएगा और इसके वैधीकरण की तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि इस सत्र या फिर अगली बार संसद में मंजूरी दे दी जाएगी। यह प्राधिकरण एक
प्रशासनिक प्राधिकरण होगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी साफ कर दिया कि इस प्राधिकरण में कोई साधु और महंत नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संभल हिंसा, भीड़ को भड़काने में जामा मस्जिद के सदर हुए गिरफ्तार। जफर अली को सुबह घर से उठाया, 4 घंटे पूछताछ, लोग विरोध में उतरे। जी दोस्तों, संभल हिंसा के 4 महीने बाद जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने जफर अली को रविवार सुबह 11 बजे घर से उठाया, करीब 4 घंटे कोतवाली में पूछताछ की। जफर अली को अब चांदसी कोर्ट लेकर जाया गया है। वहीं दोस्तों, जफर अली की गिरफ्तारी के बाद से उनके साथी अधिवक्ता पुलिस की गाड़ी के पीछे भागने लगे। लोगों ने जफर अली जिंदाबाद के नारे भी लगाए। दरअसल दोस्तों, जफर अली का घर मस्जिद से 100 मीटर की दूरी पर है। तनाव को देखते हुए इलाके में 200 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। 5 थानों की फोर्स भी जामा मस्जिद इलाके में तैनात की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक, धार्मिक जुलूस के दौरान कई इलाकों में गिरे रथ, दर्जनों हुए घायल, प्रशासन पर इलाज नहीं कराने के लगे हैं आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के एनेकल में वार्षिक हुशकुर उडुरमा देवी यात्रा महोत्सव के दौरान 100 फुट ऊंचा रथ अचानक गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। यह घटना मंदिर के पास हुई, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भरी हुई थी, जो इस भव्य जुलूस को देखने के लिए जमा हुए थे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक महोत्सव के दौरान 2 रथ गिरे। राया सदरा गांव का रथ मंदिर के पास भीड़ पर गिरा, जिसमें कई लोग फंस गए। इस हादसे में तमिलनाडु के 26 वर्षीय ऑटो चालक रोहित और बेंगलुरु की पुष्प बेचने वाली 14 वर्षीय ज्योति की मौत हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेन में भीड़ घटाने का फार्मूला, जितनी जनरल सीट उससे केवल 1.5 गुना ही टिकट बिकेंगे, ट्रेन नंबर भी होगा। जी हां दोस्तों, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नया फार्मूला तैयार हो रहा है। दरअसल दोस्तों, खबर है कि रेलवे ट्रेन की क्षमता के हिसाब से ही टिकट जारी करने की तैयारी में है। दरअसल दोस्तों, यात्री ट्रेन में जितनी सीटें होंगी उससे कुछ फीसदी ज्यादा ही टिकट बेचे जाएंगे। यह व्यवस्था रिजर्व और जनरल दोनों तरह की श्रेणियों के टिकटों पर लागू होगी। जनरल टिकटों के लिए यह सीमा 23 सीटों से 1.5 गुना तक ही ज्यादा रहेगी, यानी कि किसी बोगी में सीमित यात्री ही सफर कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों, टिकटों की बिक्री ट्रेन के हिसाब से होगी या जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं उस ट्रेन का नाम उस ट्रेन के टिकट पर होगा, अभी यह स्पष्ट नहीं है। वहीं दोस्तों, रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक टिकटों की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार स्टेशन प्रबंधक को देने की तैयारी है। यह कुल ट्रेनों और उनकी यात्री क्षमता के हिसाब से टिकट बिक्री रोक सकेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप अपनी जेब से सुनीता विलियम्स को ओवर टाइम सैलरी देंगे। 81 लाख सैलरी के अलावा 1.22 लाख मिलेंगे। कहा, उन्होंने जो सहा उसके लिए यह ज्यादा नहीं। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को ओवर टाइम सैलरी देने की बात कही है। दोनों एस्ट्रोनॉट 5 जून 2024 को नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। यह मिशन 8 दिन का था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स में गड़बड़ी की वजह से 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर फंसे रहे। एलन मस्क के स्पेसक्राफ्ट की मदद से उन्हें 19 मार्च को वापस लाया गया। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे उन दोनों एस्ट्रोनॉट को इस ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा सैलरी देंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि किसी ने भी मुझसे इस बारे में कभी बात नहीं की। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं अपनी जेब से इसका भुगतान करूंगा। उन्हें जो कुछ सहना पड़ा उसके लिए यह बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईशान किशन का हैदराबाद में आया तूफान, चौके छक्कों की आतिशबाजी से ठोका IPL का पहला शतक। जी हां दोस्तों, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने IPL 2025 के पहले ही मुकाबले में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए शतक ठोक डाला है। IPL में उनका यह पहला शतक भी है। दरअसल दोस्तों, सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते हुए ईशान किशन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यह सेंचुरी सिर्फ 45 गेंदों में पूरी की। उन्होंने राजस्थान के हर गेंदबाज को एक ही तराजों में तोला और चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। दोस्तों, आपको बता दें, ईशान किशन का सनराइजर हैदराबाद के लिए यह डेब्यू मुकाबला था। ईशान ने 47 गेंदों में 106 रनों की नाबाद पारी खेली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजरायली हवाई हमले में हमास के पॉलिटिकल लीडर की हुई मौत, पत्नी की भी जान गई। जंग के 17 महीनों में गाजा में 50,000 मौतें। जहां दोस्तों, इजराइल के हवाई हमले में हमास के टॉप पॉलिटिकल लीडर सलाह अल बरदारविल और उसकी पत्नी की मौत हो गई है। हमास ने रविवार सुबह इसकी पुष्टि की। हमला दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में हुआ था। दरअसल दोस्तों, गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक बीते 24 घंटे में इजरायली हमले में 41 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 61 घायल हुए हैं। इसके साथ ही 17 महीने से जारी जंग में जान गंवाने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं घायलों का आंकड़ा 1,13,274 पहुंच गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की है तैयारी। पत्नी के साथ बेल्जियम में रह रहा। 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का है आरोपी। जी हां दोस्तों, गीतांजलि जेम्स के मालिक और 13,850 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ बेल्जियम में रह रहा है। ये बेल्जियम के एंडवर्थ शहर में F रेजिडेंसी कार्ड पर रह रहा है। दोस्तों, PNB बैंक घोटाले के बाद 2018 में भारत से वह एंटीगुआ बारबुडा भाग गया था। चोकसी को भारत लाने के लिए अधिकारियों ने बेल्जियम सरकार से प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित
ब्रेडी हाउस ब्रांच में 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मैदान में दर्शक घुसा, विराट कोहली के पैर छुए, 400 टी20 खेलने वाले तीसरे भारतीय बने, श्रेयस ने क्विंटन का कैच छोड़ा। जी हां दोस्तों, आईपीएल के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। शनिवार को कप्तान अजिंक्य रहाणे की 50 की बदौलत केकेआर ने आरसीबी को 175 रन का टारगेट दिया था। जवाब में विराट कोहली ने नाबाद 59 रन बनाए और 22 बॉल शेष रहते अपनी टीम को जीत दिला दी। दोस्तों, ईडन गार्डन्स स्टेडियम में कई मोमेंट्स और रिकॉर्ड देखने को मिले। विराट कोहली ने इस मुकाबले के साथ अपने टी20 करियर में 400 मैच पूरे कर लिए हैं। इसके लिए बीसीसीआई ने विराट कोहली को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं दोस्तों, मुकाबले के दौरान पहले ओवर में श्रेयस ने डीकॉक का कैच ड्रॉप कर दिया। बाद में मैदान में दर्शक घुसा और विराट कोहली के पैर छुए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। थप्पड़ मारा, महिला का गला पकड़ा, यशु वाले पादरी बजिंदर सिंह का हिंसक वीडियो हुआ वायरल। जी हां दोस्तों, पंजाब के जालंधर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ताजपुर चर्च के स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह महिला और अन्य लोगों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, वीडियो में बजिंदर महिला को धक्का थप्पड़ मारते और गला पकड़कर धमकाते हुए भी दिखाई दे रहा है। महिला बच्चे के साथ पादरी के दफ्तर आई थी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिशा सालियान केस, बीजेपी नेता नारायण राणे का उद्धव पर आरोप। बोले, ठाकरे ने कहा था कि उनके बेटे आदित्य का नाम इस केस में न घसीटूं। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद नारायण राणे ने शनिवार को दिशा सालियान केस में उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिशा सालियान डेथ केस में उद्धव ठाकरे ने मुझसे उनके बेटे आदित्य ठाकरे का नाम न लेने का अनुरोध किया था। राणे ने कहा कि मेरी मांग है कि अब तक जुटाए गए सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए और आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार किया जाए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान नेता ढल्लेवाल पटियाला के अस्पताल में शिफ्ट। पहले जालंधर के हॉस्पिटल में रखा था, फिर रेस्ट हाउस में, अब पुलिस कड़ी सुरक्षा में राजेंद्रा अस्पताल लेकर गई। जी हां दोस्तों, किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल को रविवार सुबह जालंधर कैंट स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से गुपचुप तरीके से पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। ढल्लेवाल को हिरासत में लेने के बाद पुलिस पहले उन्हें जालंधर के PIMS अस्पताल लेकर गई और फिर मीडिया के जमावड़े को देखते हुए उन्हें किसान कैंट के अंदर बने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया। 3 दिन तक उक्त रेस्ट हाउस में रहने के बाद ढल्लेवाल को आज सुबह बिना किसी जानकारी के पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि इस बारे में जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। फिलहाल उन्हें राजेंद्र अस्पताल में क्यों रखा गया है, इस पर कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका को नाटो में रिप्लेस करने की तैयारी में है यूरोप। 5 से 10 साल की प्लानिंग, अपना हथियार का जखीरा 30% बढ़ाएगा यूरोप। जी हां दोस्तों, यूरोप के शक्तिशाली देश महाद्वीप की रक्षा के लिए नाटो में अमेरिका को रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नॉर्डिक देश डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे नाटो के मैनेजमेंट ट्रांसफर के लिए ट्रंप को एक प्रस्ताव भी दे सकते हैं। इस ट्रांसफर में 5 से 10 साल तक का वक्त लग सकता है। यूरोपीय देश जून में होने वाले नाटो के वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले इस योजना को अमेरिका के सामने पेश करना चाहते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नाटो यूरोप और कनाडा से अपने हथियार भंडार को 30% तक बढ़ाने के लिए कहेगा, ताकि अगर अमेरिका एक तरफा नाटो को छोड़ दे तो यूरोप को दिक्कत का सामना न करना पड़े। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आयुष्मान कार्ड एक्टिव करने के लिए 2000 रुपए मांगे, कैंसर पीड़ित के तीमारदार ने अफसरों से शिकायत की, आरोपी हुआ निलंबित। जी हां दोस्तों, लखनऊ में स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में आयुष्मान कार्ड को एक्टिव करने के लिए कर्मी ने कैंसर पीड़ित के तीमारदार से पैसे मांग लिए। तीमारदार ने इसका वीडियो बनाकर संस्थान प्रशासन को भेज दिया, जिसके बाद प्रशासन ने कर्मी को निलंबित कर FIR के निर्देश दिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसान बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज विदेश भेज सकेंगे। 6 महीने से लागू 20% टैक्स 1 अप्रैल से खत्म होगा। पिछले 1 महीने में 10% गिरे दाम। जी हां दोस्तों, अब किसान विदेश में एक्सपोर्ट ड्यूटी दिए बिना प्याज बेच सकेंगे। इसे सरकार ने 1 अप्रैल से हटाने का फैसला ले लिया है। दरअसल दोस्तों, रेवेन्यू विभाग ने शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 13 दिसंबर 2024 से 20% निर्यात शुल्क लागू किया था। इस दौरान देश भर में प्याज की औसत कीमतों में करीब 39% की गिरावट आई थी, जबकि रिटेल प्राइस में पिछले 1 महीने में 10% तक की कमी आ गई है। इससे पहले सरकार ने देश में प्याज की उपलब्धता बनाए रखने के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी कि MEP लगाने के साथ ही करीब 5 महीने 8 दिसंबर 2023 से 3 मई 2024 तक एक्सपोर्ट पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
हिमाचल प्रदेश में 26 से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी। नेरी में पारा 31.5 डिग्री पहुंचा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा। इस दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि 26 और 27 मार्च को मौसम में बदलाव आ सकता है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत में औसत 27.5 जीबी तक पहुंच गया मासिक डेटा का उपयोग। 5G ट्रैफिक बढ़कर 3 गुना हुआ। जी हां दोस्तों, भारत में प्रति यूजर औसत मासिक डेटा खपत 2024 में बढ़कर 27.5 जीबी हो गई है, जो पिछले 5 सालों में 19.5% की चक्रवर्ती ब्याज वृद्धि दर को दर्शाती है। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई है। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस के निरंतर बढ़ने से डेटा उपयोग में वृद्धि हो रही है। FWA यूजर्स अब औसत मोबाइल डेटा यूजर्स की तुलना में 12 गुना अधिक डेटा का उपयोग कर रहे हैं। यह बदलाव आवासीय और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में नई सेवाओं के कारण हो रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नागपुर में अब शांति है, सभी इलाकों से कर्फ्यू खत्म, हिरासत में 112 लोग। जी हां दोस्तों, नागपुर हिंसा के दौरान लगाए गए कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा लिया गया है। नागपुर में 6 दिन पहले औरंगजेब कब्र विवाद के बाद हिंसा फैल गई थी। इसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसे अब शांति बहाल होने पर सरकार ने हटा लिया है। दरअसल दोस्तों, नागपुर हिंसा में अब तक 112 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और हिंसा के मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सर पास करना, फेल हुई तो पापा शादी करा देंगे, मोबाइल नंबर दिया है, कॉल करना। यूपी बोर्ड की कॉपी चेकिंग में मिले नोट। जी हां दोस्तों, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो चुकी है और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियां टीचर जांच रहे हैं। इसी दौरान एक अजीब सी घटना देखने को मिली। दरअसल दोस्तों, एक छात्रा ने अपनी कॉपी के बीच में एक नोट लिखा, जिसमें लिखा हुआ था कि सर, घर में तनाव के चलते अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई, प्लीज पास कर देना। फेल हो गई तो पापा शादी करा देंगे, मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, सर अच्छे नंबर दे देना, यह मेरा फोन नंबर है, गिफ्ट के रूप में ऑनलाइन पैसे भेज दूंगी। वैसे दोस्तों, इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। EORO भर्ती एग्जाम में दौड़ते हाफते पहुंचे कैंडिडेट, गेट बंद हुए, नहीं मिली एंट्री, चेकिंग में युवती का जूड़ा और जूते मोजे खुलवाए। जी हां दोस्तों, राजस्थान में रविवार को राजस्व अधिकारी RO ग्रेड 2 और अधिभाषी अधिकारी EO ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2022 हुई। स्वायत्त शासन विभाग में कुल 111 पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से प्रदेश के 26 जिला मुख्यालयों के 1318 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जिसमें 1,20,574 कैंडिडेट्स शामिल हुए। दरअसल अभ्यर्थियों को कड़ी चेकिंग के बाद परीक्षा केंद्रों पर एंट्री दी गई। भरतपुर में चेकिंग के दौरान एक युवती का जूड़ा और जूते और मोजे खुलवा लिए गए। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे गेट बंद कर दिए गए। कई अभ्यर्थी देरी से परीक्षा केंद्र पहुंचे, लेकिन टाइम निकल जाने के बाद उन्हें एंट्री नहीं दी गई। इस दौरान वे मिन्नतें करते भी नजर आए। दरअसल दोस्तों, इससे पहले 14 मई 2023 को आयोग ने यह परीक्षा आयोजित करवाई थी, जिसमें 1,96,483 कैंडिडेट शामिल हुए थे। पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी लिस्ट में कुल 311 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक और नकल के कारण आयोग ने 25 अक्टूबर 2024 को परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराने का निर्णय लिया था। परीक्षा के लिए करीब 4,37,000 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड थे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय झंडे में स्थित अशोक चक्र को कौन से राजा के स्मृति चिन्हों में से लिया गया है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि अशोक चक्र कौन से राजा का स्मृति चिन्ह है, तो जल्दी से उन राजा का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।